शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझाकर दिखाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरी विश्वविद्यालय से तीनों कालों का और सर्व युगों का, जन्मों का और अपना खुद का परिचय हम बच्चों को बता रहे हैं। सृष्टि में आकर सृष्टि के नियम मर्यादाओं का यह ड्रामा का सत्य ज्ञान हम बच्चों को सुना रहे हैं। और इस जीवन में कौन सी धारणाएं होनी चाहिए, उन धारणाओं को भी परमात्मा सुना रहे हैं। बच्चे, सही अर्थ में आप इस ज्ञान को समझते हो तो दूसरों को भी समझा के दिखाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। बाबा कहता, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे करने नहीं देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसीलिए मुख से निकलता है ऐसे होता तो, ऐसे करते तो, पता होता तो, यह नहीं करते तो बाबा कहता, बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो। बाबा कहता है, कौन सा निश्चय हम बच्चों को चाहिए, अर्थात वह पाठ हमको पक्का करना है। जैसे कोई भी चीज़ महीन बनाने के लिए उसको कूटना पड़ता है, ऐसे ही बुद्धि को सदा ड्रामा जो है वह अटल है, अडोल है, अविनाशी है, कल्याणकारी है। अर्थात ऑलरेडी यह पटरी बिछी हुई है और पटरी पर हम डब्बे, अर्थात हम आत्मा उस डब्बे में बैठ करके हम यह पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बच्चे, जो कुछ भी ड्रामा में है वही प्ले हो रहा है, उसके प्रति आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये की बातें, तो की बातें बाबा कहते छोड़ो। बीती को भी चितो नहीं, आगे की भी सोचो नहीं। जो है ड्रामा पर अटल रहो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। यह ज्ञान सृष्टि में स्वयं परमपिता परमात्मा एक ही बार आकर देते हैं और यह ज्ञान कोई मनुष्य से लेकर नहीं देते, क्योंकि वह स्वयंभू है, स्वयं ज्ञान के सागर है। तो जो वो ज्ञान बच्चों को देते हैं वही ज्ञान हम दूसरों को देना है। इसीलिए कोई शास्त्र की बातें या कोई धर्म की बातें या कोई पुस्तक के कहे हुए ज्ञान की बातें यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में नहीं है, क्योंकि यहाँ परमात्मा का अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हुआ है और वह स्वयं ज्ञान सागर है और वह स्वयं सत्य ज्ञान हम बच्चों को सुना रहे हैं। तो बच्चे, यह ज्ञान धन दान करके महादानी बनो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल न हो। अपना सच्चा चार्ट रखना है। बाबा कहते सारे दिन में अपने स्व के अभ्यास में रहो। जब स्व के पुरुषार्थ में रहेंगे तो यह सच्चा चार्ट है, कहता बाबा। अगर समझो कोई भूल भी हो जाती है तो वह भूल फिर से नहीं दोहराओ। वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा कहता, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसीलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहता है। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए।
वैसे कहा भी जाता है फरिश्तों के पाँव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात ही जिसकी बुद्धि रूपी पैर धरती पर न हो, देह भान में न हो, पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव न हो। बाबा कहता यह योग सबसे ऊंचा योग है और यह योग सबसे दुनिया में जो ऊंचा परमात्मा है वही आकर सिखा सकता है। इसीलिए योग को राजयोग कहा जाता है। तो पहले तो अपने साथ योग, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, इस स्थिति में स्थित रहना ही सबसे ऊंची स्थिति कहता है बाबा। वहाँ मन भी एकाग्र है, बुद्धि रूपी कैमरा भी सदा परमात्मा की तरफ है। तो इसलिए बाबा कहता बुद्धि रूपी पैर इस धरती के आकर्षण पर, देह भान में, पुरानी दुनिया में नहीं है। सदा परमधाम परमात्मा के साथ बुद्धि योग होने के कारण यह योग बहुत ऊंचा योग है और इसी स्थिति में सारे दिन रहो कहता बाबा। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा